गुड इवनिंग सभी को। ये जो सफलता का कोर्स हम लोग बना रहे हैं, ये बनाया जा रहा है। इस सफलता के कोर्स में सभी बच्चों की भागीदारी, जो ऑनलाइन क्लास कर रहे हैं, ऑनलाइन कैमरा ऑन करके क्लास कर रहे हैं, उन बच्चों की भागीदारी इस सफलता के कोर्स में है। जैसे कि पहले मैंने किताब लिखी जाती है, उसी तरह से ये सफलता का कोर्स है, जो कि वीडियो के माध्यम से देखा जाएगा, सुना जाएगा, समझा जाएगा। इसलिए मैं चाहता हूं कि इस सफलता के कोर्स को इतने बेहतर ढंग से बनाया जाए कि देखने वाले को लगे कि हाँ कुछ बना है। तो इसलिए मैं बार बार कह रहा हूँ कि इस ऑनलाइन कोर्स को, सफलता के इस कोर्स को बनाए, हम अपने लिए भी बनाए और दूसरे के लिए भी बनाए। बिल्कुल अजूबा कोर्स बनाना है, इसकी आवश्यकता है। इस तरह के कोर्स की आवश्यकता है। हम वेदों की तरफ लौट रहे हैं। अपने उस वहां हमें चलना होगा जहां हमारे ऋषि मुनि ज्ञान पाकर दुनिया को ज्ञान और अपने भारत को विश्व गुरु बनाया। और सोने की चिड़िया हम कर सकते हैं, हम ऐसा कर सकते हैं। ये हमारे डीएनए में है, हमारे डीएनए में है। हम ऋषि महात्माओं की संतान है, इसलिए हमारे डीएनए में ये रहेगा। और बस चीजों को अच्छी कर लें। और इसी के लिए क्लास, कल हमने बात करी थी सेवा, सफलता मतलब सेवा ही सफलता है। आज हम बात करेंगे प्रेम। प्रेम की भाषा, प्रेम की भाषा सभी को आती, लेकिन धीरे धीरे आजकल हम प्रेम से दूर भागते जा रहे हैं। हमारे अंदर नफरत ज्यादा भर गई है, प्रेम की मात्रा कम हो गई। और जहाँ प्रेम की मात्रा कम हो जाए वहाँ इंसानियत मर जाती। जिस परिवार में प्रेम की मात्रा कम हो जाए, उस परिवार में ही तो कलह होता है। तो आजकल हर एक परिवार में कलह चल रहा है। हमारे ग्रंथ सिखाते हैं कि प्रेम से कैसे रहा जाए। जिसकी हम लोग पूजा करते हैं, जिनकी हम पूजा करते हैं, उसमें प्रेम की परिभाषा, प्रेम से रहना सबसे ज्यादा महत्व दिया गया है। प्रेम का सबसे ज्यादा महत्व दिया गया है प्रेम। लेकिन क्या हम पढ़ करके प्रेम की भाषा सीख पा रहे हैं, प्रेम के महत्व को सीख पा रहे हैं? तो आज हम इसी टॉपिक पर बात करेंगे। और सभी से एक बार आग्रह है कि प्रेम से बैठे, प्रेम के साथ बैठे। तो टूटी फूटी शब्दों में मुझे जितना आज तक का ज्ञान मिला है, उसी ज्ञान को मैं टूटी फूटी शब्दों में व्यक्त करना चाह रहा हूँ, बताना चाह रहा हूँ। क्योंकि अगर मैं शिक्षक हूँ तो मेरी जिम्मेवारी बनती है कि जितना का ज्ञान मिला मुझे और तुमको दूं। तो मुझे लगा कि जिस चीज का महत्व है प्रेम का, उसमें कमी आ रही है, तो इसका ज्ञान मुझे देना है, खुद भी लेना है। ऐसा नहीं कि मैं सिर्फ तुम्हें ही ज्ञान देता हूँ, ऐसा नहीं है। जो मैं तुमको ज्ञान देता हूँ ना, उसको खुद अपने ऊपर सबसे पहले अप्लाई करता हूँ। चाहे कोई भी इंसान, मैं क्यों कह रहा हूँ कि ज्ञान दो, ज्ञान दो, दूसरे को ज्ञान दो। अच्छा बनना है तो ज्ञान देना शुरू कर दो। क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि भले दूसरे अप्लाई करे चाहे नहीं करे, वो हमारे जीवन में अप्लाई होने लगता है। अब कोई शराब पीता है, दूसरे को नहीं कह सकता है कि वो शराब पीना छोड़ दो। अगर छोड़ना होगा तो दूसरे को उसको कहना पड़ेगा, दूसरे को कहेगा। और खुद पिएगा तो लोग उसी को लगेंगे बोलने, तो उसको छोड़ना पड़ेगा। ठीक है? तो कुछ चीजें हैं दूसरों को देख करके, अनुभव करके ज्ञान प्राप्त की जाती है, और कुछ दूसरे को देख के, और खुद, और कुछ अपने अनुभव से। तो सभी का समावेश के साथ मैं आज बात करूंगा प्रेम के ऊपर, प्रेम के महत्व के ऊपर। एक दोहा भी है, एक दोहा भी है, जो कि जिस दोहा के मायने समझ में आ जाए दुनिया को, तो उस दोहा का मायने अगर समझ में आ जाए, तो दुनिया में जो हम ढिढोरा पीटते हैं ना कि सबसे सामाजिक माने सबसे, जानवरों में सबसे सामाजिक प्राणी मनुष्य है, वो चीजें चिरतार्थ हो जाएगी। ऐसे हम ढिढोरा पीटते हैं, लेकिन गहराई से देखें तो सबसे सबसे खराब है, सब जानवरों से खराब है। गहराई से सोचेंगे तो हमें पता चलेगा कि हम कितने खराब, मनुष्य कितना खराब है, प्रकृति के लिए, जीव जंतु के लिए, और खुद अपने आप के लिए। तो आज हम बात करेंगे प्रेम की भाषा, प्रेम के ऊपर। टॉपिक को बढ़ाया जाए तो बहुत लंबा चौड़ा हो सकता है, इसलिए शॉर्टकट में पहले जैसे 1 क्लास चल रहा है ना, नर्सरी अभी चल रहा है, तो नर्सरी क्लास में टॉपिक अभी उतना नहीं देना है। आगे चल के हम एक एक जो हमारा टॉपिक है, सेवा, प्रेम, उस पर और विस्तार से हम लोग वीडियो बनाएंगे। तुम लोग भी बना सकते हो सीख करके।
सुन करके। ये कोई इसमें नॉलेज का कोई उम्र की कोई सीमा नहीं होती, ठीक है। तो प्रेम, प्रेम का दोहा, पोथी पढ़ पढ़ जग मुआ, पंडित भया न कोई, और ढाई अक्षर प्रेम का, पढ़े सो पंडित होए। एक दोहा है, और पूरे जितनी भी पढ़ाई है उसका सार है। हम लोग 20 साल 25 साल जो पढ़ते हैं ना, या जीवन भर पढ़ते हैं, उसका सार है ये, उसका सार है। माने टोटल पढ़ाई का ये परिणाम होना चाहिए प्रेम, क्योंकि प्रेम से दुनिया का अस्तित्व है। प्रेम नहीं तो दुनिया का अस्तित्व मिटते देर नहीं लगेगी। इसलिए इस प्रेम को समझो। परिवार क्यों टूट रहा है? पहले संयुक्त परिवार होता था। हम लोग जब बचपन में छोटे छोटे थे तो उस समय संयुक्त परिवार होता था, एक दूसरे से बहुत प्रेम होता था, जलन नहीं थी। पहले गरीबी थी, कष्ट था, लेकिन जलन नहीं, प्रेम था। लोग राम को अपने लक्ष्मण से कितना प्रेम था, भरत को अपने राम से कितना प्रेम, राम को अपने पिता से कितना प्रेम था। कल्पना करो, देखो, जिसको हम पढ़ते हैं, पूजा करते हैं, तो पूजा करने क्यों करते हैं? उनके क्या लिखी गई चीजों को पूजा करते हैं, उनके करेक्टर को हम लोग पूजा करते हैं, उनकी हैबिट को पूजा करते हैं, उनकी आदत को पूजा करते हैं, उनकी सोच को पूजा करते हैं। पूजा करने का मतलब ये नहीं कि अगरबत्ती दिखला लिए, सामने फोटो रख दिए हैं तो ईश्वर खुश हो जाएंगे। नहीं, पूजा करना है तो वैसा कर्तव्य करना पड़ेगा। कर्म ही पूजा है, कर्तव्य को करना पड़ेगा। तो प्रेम देखो, हमारे पूर्वजों का प्रेम देखो। प्रेम होने पर कोई देश के लिए फांसी पर चढ़ जाता। प्रेम ही तो है कि दुनिया को छोड़ने को तैयार हो जाता है जब देश से प्रेम हो जाता है। लोगों के लिए जान देने के लिए लोग बेचैन हो उठते हैं। ये प्रेम ही तो है, ये प्रेम है क्या? सही मायने में हम प्रेम को भूलते नहीं जा रहे हैं। प्रेम के अस्तित्व को अगर कोई बचा के रखा है तो वो है परिवार में माँ बाप। जानवरों में भी माँ बाप। सबसे चंचल जानवर होता है बंदर, लेकिन प्रेम की परिभाषा सीखनी है तो उससे छोटे से बच्चों को कैसे पाल लेता है, पेड़ पर पूरा पेट से चिपकाए हुए एकदम माँ कैसे पाल लेता, और उनसे इतना प्रेम होता है कि बच्चा अगर मर भी जाए ना तो सीने से लगाकर कितने दिन तक रखती है, भले वो सड़ जाए, इतना प्रेम करते हैं बंदर अपने बच्चों। तो माँ बाप अपने बच्चों से इतना प्रेम करते हैं, इतना प्रेम करते हैं कि बचपन में उसका गंदगी को भी साफ करते हैं। दूसरे की गंदगी बोल दी जाए साफ करने के लिए, कितनों भी पैसा दिया जाए कि इतना लाख रुपया देंगे, चलो मेरा गंदगी साफ करो, माँ बाप तैयार नहीं हो। लेकिन वही अपने बच्चों की गंदगी की बात हो तो खुशी खुशी साफ कर देते हैं। इतना प्रेम है बच्चों से। तो क्या ये माँ बाप का ही दायित्व है? जब थोड़े से तुम समझदार, जब तक तुम लोग समझदार नहीं तब तक ठीक है, चलेगा, माँ बाप को परेशान करते हो चलेगा, समझदार नहीं हो। लेकिन जब तुम पढ़ रहे हो स्कूल में और उसके बाद चीजों को नहीं समझे कि मेरे माँ बाप मुझे कैसे पाल रहे हैं, मुझसे कितना प्रेम करते हैं, मुझे भी इनसे प्रेम करना चाहिए, इनकी भावनाओं को समझनी चाहिए। जैसे बिना कहे वो जान जाते हैं। छोटे से बच्चे जो होते हैं, लगभग बचपन से 0 से लेके और लगभग 2-3 साल के, तो क्या वो बोल पाते हैं कि मेरे यहाँ दर्द है, मेरा यहाँ दर्द है, ऐसा है वैसा है? कुछ भी बोल पाते हैं? सिर्फ रोते हैं, सिर्फ रोते हैं। तो माँ को समझ में आ जाता है। प्रेम की ऐसी भाषा है कि वो उसको रोने से माँ को समझ में आ जाता है कि इसको ये तकलीफ है। जो बच्चा बोलता नहीं है उसकी भाषा माँ को समझ में आ जाती, पिता को समझ में आ जाती कि इसको ये तकलीफ। उनको क्यों नहीं समझ कि मेरे माँ बाप को भी ये तकलीफ? कब समझ में आए? जब प्रेम करो सही मायने में अपने माँ बाप से, जैसे माँ बाप तुमसे करते हैं वैसे प्रेम करोगे, तब तुमको अपने माँ बाप का चेहरा देख करके तुम्हें समझ में आ जाएगा कि इनको कितना दुख है। किस बात का? माँ बाप छिपाते हैं अपना दुख बच्चों से, बहुत ज्यादा दुख छिपाते हैं माँ बाप अपने बच्चों से। अब तुम्हें पढ़ना पड़ेगा उनका चेहरा, स्कूल आते समय और जाते समय देखना उनका चेहरा। जैसे तुम लोग अगर पापा कहीं जाते हैं और जब आते हैं तो झोला लेकर के, तो झोला के पास दौड़ते हो कि कुछ लाए होंगे पापा। पापा प्रेम बस लेके आते भी, लेकिन वो क्या तुम जब पढ़ने आते हो और पढ़ के जाते हो तो क्या उसी तरह की भावना तुम्हारे माता पिता को नहीं होती होगी कि मेरा बेटा गया था पढ़ने, कुछ पढ़ के आया हो? इसलिए छोड़ो सफलता, टेंशन मत लो
लो सफलता के लिए, प्रेम करना शुरू कर, अपने माँ बाप से, अपने घर के बड़ों से, सोसाइटी के लोगों से, सोसाइटी के बच्चों से प्रेम शुरू कर दो। प्रेम करना, प्रेम, जिसने प्रेम किया उसी को तो लोगों ने भगवान बना, उसी को लोग भगवान बना दिए। इसलिए प्रेम की भाषा आनी चाहिए, भले किताब पढ़ना ना है, प्रेम की भाषा सीख लेगा तो कई गुना किताब, मोटी मोटी किताबों से भी बड़ी हो। इसलिए आज का मेरा कोर्स है जो प्रेम का, उसको गहराई से, डीपली से समझना, वर्क करना, इस पर जरा प्रेम करके देखना कि तुम्हारे जीवन में कितना बदलाव आ। क्या माता का ही फर्ज है घर के सभी से प्रेम करना? क्या माँ का ही फर्ज है या क्या पिता का ही फर्ज है? प्रेम में पिता अपने आप को बेच देता है। बदमाश से बदमाश, पढ़ते समय में बदमाश से बदमाश व्यक्ति भी जब पिता बनता है तो उसकी सारी बदमाशियां छूट जाती, वो अपने बच्चों से प्रेम शुरू कर देता है, प्रेम करने लग, भले दुनिया से लड़े झगड़े, चोरी करे, पाप करे, लेकिन अपने बच्चों से, अपने बच्चों का थोड़ा भी कष्ट उसे बर्दाश्त नहीं, अपने बच्चों का थोड़ा भी कष्ट नहीं बर्दाश्त होता है। इसीलिए ना वो विदेश तक चला जा रहा अपने आप को बेचने के लिए। फील किया है इस चीज? करो। माँ सवेरे जग जा रही है, सवेरे से लेके 4 बजे से लेके रात को 10 बजे तक, जब तक सभी की सारी चीजें व्यवस्थित ढंग से न कर दे तब तक अपने आप को तपाती है प्रेम में। और तुम लोग को पढ़ने को कहा जा रहा है जिससे कि माँ बाप खुश होंगे, उसको करने में इतना दिक्कत। ऐसी आदत को छोड़ दो, इस आदत को छोड़ना पड़ेगा। ये जो आदत है ना, तभी छोड़ पाओगे जब अपने माँ बाप से सच्चा प्यार करोगे। लेकिन प्रेम की परिभाषा बदल गई। हमारे फिल्म जगत के लोग जो है ना, प्रेम की परिभाषा ही प्रेम की परिभाषा बदल दिया। वो जो बचपन से तुम्हें इतना कुछ करता है उससे प्रेम नहीं होता, उससे प्रेम होता ही नहीं है सही ढंग ना। उससे कोई वादा करता है, वादा किससे करता है? जो बाद में कोई मिल जाती है, उससे इतना प्रेम हो जाता है कि उससे वादा करता है, मैं तो तुम्हारे लिए जान दे दूं, मैं तो तुम्हारे लिए जान दे दूं। ये परिभाषा माँ बाप के साथ होना चाहिए, ये वादा माँ बाप के लिए होना चाहिए। वो बदल जाता। कुछ तो इतने कमीना टाइप के हैं, कहते हैं तुम जो कह दो तो चांद तारे तोड़ लाऊंगा, ऐसे गाना गाते हैं। बताओ, चांद तारे तोड़ने की बात करते हैं। काश कि वो माँ बाप के लिए कहते कि तुम जो कह दो तो मैं तुम्हारे लिए महल बनवा दूं, तुम जो कह दो तो मैं तुम्हारे आगरा का ताजमहल बनवा दूं, तुम जो कह दो तो मैं तुम्हारे लिए बड़ा से बड़ा कार खरीद के लाते। ये सब सोचने का नजरिया, ये सब सोचने का नजरिया है। जैसा हम सोचेंगे वैसा हम पाएंगे। सोच को बदलो। आज का मेरा कोर्स का मकसद है प्रेम करना है। प्रेम करना है सबसे पहले अपने माता पिता से। जब उनसे प्रेम करोगे तो और किसी से प्रेम होगा ही नहीं। जब उनसे प्रेम करोगे ना तो और किसी से प्रेम होगा ही नहीं, और किसी से प्रेम नहीं होगा तो तुम भटकोगे। ठीक है? अब कुछ बच्चे सोच रहे हैं कि भाई स्कूल में इतना सर धज के जाते हैं, सब बेकार कर देंगे सर जी, सर तो सब बेकार कर देंगे मेरा। सर धज के जाना, सब केस उस कटवा के बढ़िया से, केस उस पूरा एकदम बढ़िया से बनवा के जाना, सब बेकार हो जाए। तो उसको बेकार कर दो, जिंदगी साकार हो जाएगी। प्रेम करना मैं मना नहीं करता हूँ, वो उम्र के अनुसार अट्रैक्शन आता है, ऐसा नहीं है कि नहीं आता है, सबके जीवन में आता है, सबके जीवन में आता है, लेकिन सबका एक समय हो। तो अभी तुम्हारा समय चल रहा है माँ बाप से प्रेम कर। आगे चल के जब तुम्हारी शादी होगी, तुम्हें तुम्हारे बच्चे होंगे, उनसे तुमको प्रेम तो करना ही है। सब समय के अनुसार होता रहता, और सिस्टम से चलोगे तो ये प्रेम जो है ना, इसकी परिभाषा है पढ़े सो पंडित होए। प्रेम को पढ़ने वाला पंडित बन जाता है। पंडित उसको नहीं कहते जो पूजा पाठ कराते। यहाँ पर पंडित कहने का मतलब ये नहीं कि पूजा पाठ कराने वाले या धर्म पर लड़ाने वाले। आजकल के पंडित ऐसे ही हो गए, अधिकतर ऐसे ही है। तभी तो समाज में, सोसाइटी में प्रेम के बदले नफरत फैल रही। जाति जाति पर नफरत, पंडित ही नफरत फैला रहे हैं, मौलवी ही नफरत फैला रहे हैं, धर्म गुरु ही नफरत फैला रहे हैं। सभी की मैं बात नहीं करता हूँ, मैं सिर्फ उनकी बात करता हूँ जो जाति धर्म के नाम पर खुद बताते हैं प्रेम करो, प्रेम प्रेम। तो ये कैसा प्रेम है कि हिंदू है तो मुसलमान से नफरत करेंगे,
और मुसलमान है तो हिंदू से नफरत करें। ये कैसी परिभाषा है प्रेम? मैं उन पंडितों से पूछना चाहता हूँ, उन मौलवियों से पूछना चाहता, प्रेम की भाषा अगर सही मायने में पढ़ा रहे हैं तो पूरे समाज को प्रेम की परिभाषा दे, तब आप सही मायने में सही पंडित माने जाएंगे। पंडित का मतलब मूल अर्थ होता है ज्ञानी, ज्ञानी महारत हासिल करने वाला। तो आजकल के तो हमारे पंडित भी वैसे ही हैं। खैर कोई बात नहीं। आगे जो हमारे पंडित बनेंगे वो ईश्वर से यही प्रार्थना है कि वो पंडित जो बने ज्ञान देने वाले बने, इन सारी चीजों का ध्यान रख। तो प्रेम की परिभाषा को समझ लो, तुम्हारी जिंदगी बदल जाए, काम करने का ढंग, सोचने का ढंग, सब कुछ बदल देगा ये प्रेम। ठीक है, अपने छोटे भाई से, बहन से, बड़े भाई बहन से, प्रेम ही परिवार है। प्रेम है तो परिवार है, प्रेम नहीं है तो बिखराव है। कैसे जीना चाहो? प्रेम है तो सोसाइटी है, प्रेम है तो स्कूल है, प्रेम से ही दुनिया की सारे अच्छे काम हो रहे हैं। प्रेम से ही आज अगर कोई बड़ा पद पर है तो वो लोगों से प्रेम के कारण ही ईमानदारी से काम कर रहा है। उसके अंदर अगर ईमानदारी है तो प्रेम है, बेईमानी है तो नफरत। अगर उसके अंदर बेईमानी है तो उसके अंदर नफरत है, घृणा है, गलत चीजें हैं। इसलिए प्रेम, अपने अंदर प्रेम को जगाओ। जितने ऋषि महात्मा हुए सब लोगों को लोगों से प्रेम से बध कर रहने की शिक्षा दी। और जब प्रेम होगा तो हम एक दूसरे की मदद करेंगे, और जब प्रेम नहीं होगा तो हम मदद नहीं कर सकते। इसलिए प्रेम की परिभाषा को समझ। प्रेम में लोग अपने आप को समर्पित कर देते। इतिहास में ऐसे ऐसे लोग हुए कि प्रेम में समर्पित करने के बाद, ईश्वर के प्रेम में समर्पित होने के बाद मीरा को जब विष दिया गया, उसका भी प्रभाव नहीं पड़ा मीरा के ऊपर। पत्थर की मूर्ति को पूजती थी वो कृष्ण को। तो इसकी परिभाषा नहीं होना चाहिए किताबों में। प्रेम की परिभाषा, प्रेम का कोड नहीं होना चाहिए, नहीं होता है। इसीलिए 90% बच्चे फेलियर हैं। रीजन यहाँ है, रीजन यहाँ है, कारण ये सारे हैं जिस पर मैं बात करूं। अगर इसको समझना पड़ेगा। मुझे लग रहा है कि आज के मेरे प्रेम के कोर्स से तुम लोगों को कुछ बातें समझ में आई होंगी, और उम्मीद करते हैं कि आज से तुम में बदलाव दिखेगा। अपने माता पिता के प्रति सम्मान का, प्रेम होगा तो सम्मान होगा, नफरत होगा तो उनसे जबान लड़ाओ। प्रेम होता है तभी तो, प्रेम होने पर लोग अपने बड़ों की चरण धो करके पीते हैं, उसमें थोड़ा भी संदेह नहीं करते हैं। गुरु से राजा को इतना प्रेम हुआ करता था कि जब गुरु चले जाते थे तो वो चरण धो करके पीते थे। चरणामृत बोलते थे, गुरु का चरण धो करके पीना। इसका मतलब ये नहीं कि वो चरण धो के, मैंने पीने का मतलब ये थोड़ी ना हुआ। चरण धो के पीने का मतलब कि गुरु का इससे बड़ा सम्मान और कुछ हो ही नहीं सकता, उसको कहते हैं चढ़ धो करके। अब ये नहीं कि चढ़ धो के पीवे करे और मौका पड़े तो उसको गरिया, उसको अपमानित कर। तो हमारे धर्म ग्रंथों में बताया गया है कि हमारे जीवन को बेहतर बनाने वाले जो गुरु हैं, और सबसे बड़ा गुरु तो माता पिता है, उनको लोग नजरअंदाज कर देते हैं। सबसे पहले और सबसे जरूरी शिक्षा देने वाले हमारे माता पिता, उसके बाद और कोई गुरु है तो उनका क्या तुम लोग चढ़ धो के पीता है? चढ़ धो के पीने का मतलब कि क्या उनका सम्मान करता है, उनका कहना मानता है, उनकी सेवा करता है? सोचो, राजा महाराजा लोग ऐसा करते थे। राम को आदत थी गुरु की, अपने माता पिता के कहना मानने की। उनके अंदर इतना सम्मान था अपने माता पिता का कि कल राजगद्दी मिलने वाली है, राम पूरा खुश है। और आज रात में पता चला नहीं, बन जाना पड़ेगा 14 साल के लिए। पूरा पूरा राजसी जो सुख है उसको छोड़ना पड़ेगा, जंगल में जाके रहना पड़ेगा, वो भी मेरे राज्य से बाहर, जहां पर तुम्हारा कोई सहायता न कर सके, वैसी जगह जाके रहना पड़ेगा। ये प्रेम ही न था, सम्मान ही न था। विरोध नहीं किए मेरे साथ ऐसा, बल्कि पिता मना करते रह गए, नहीं मेरा ये कहना नहीं है, तुम्हारी माँ है जो सौतेली माँ है वो ऐसा कह रही है, तुम मत जाओ, मुझसे लड़ो। पिता कहते हैं कि मुझसे लड़ करके मेरे से गद्दी छीन लो, तुम मत जाओ। लेकिन राम कहते हैं नहीं, मेरे माँ और आप बटे हुए नहीं, इसलिए आप दोनों का मैं आदेश मानता हूँ इसे, और मुझे जाना होगा जंगल, मुझे जाना होगा। क्यों जाना होगा? इसलिए जाना होगा कि मैंने अभी सेवा करी कहा, मुझे राजगद्दी थमा दी जा रही है, लेकिन सेवा मैंने कहाँ करी? ऋषि महात्माओं की सेवा कहाँ करी मैंने? गुरुकुल में पढ़े, गुरुकुल से आ गए, ऋषि महात्माओं की सेवा करने के लिए मुझे जंगल जाना
होगा। कैकेयी से उन्होंने मांगा था। कैकेयी को जो हम लोग बदनाम करते हैं, उस बदनामी राम से इतना प्रेम करती थी कि उनका उनका जो जाना था जंगल में, उन्हीं को ये बात बताया राम।